जय जानकी। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि साल 2025 में चौड़चन कब है। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। चलते हैं हम लोग आज के अपने विषय के तरफ कि चौड़चन कब है। मित्रों, चौड़चन जो है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जिसे मिथिलांचल में चौठ भी कहते हैं। तो इस दिन तो चतुर्थी को पूजा की जाती है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का प्रारंभ होगा अगस्त 26, 2025 को 1:54 दोपहर में PM में, यानी कि 26 अगस्त को 1:54 दिन में चतुर्थी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है और चतुर्थी तिथि समाप्त अगस्त 27 यानी 27 अगस्त को 3:44 दोपहर में चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगा। मित्रों, चूँकि चौड़चन की पूजा जो होती है प्रदोष काल में होता है, प्रदोष काल में जब चतुर्थी तिथि हो तो होता है, यानी कि चतुर्थी व्यापिनी संध्या काल जब होगा तभी चौड़चन का पूजा होगा। इसी वजह से चौड़चन जो है 26 अगस्त को होगा। इसमें उदया तिथि मान्य नहीं होगा, क्योंकि उदया तिथि वाले दिन चौड़चन जो है 3:44 दोपहर में ही ख़त्म हो जा रहा है। तो पूजा 6 बजे शाम को होती है, उस समय पंचमी हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग 26 को ही चौड़चन का पर्व मनाएंगे, क्योंकि 1:54 में चतुर्थी प्रारंभ होगा और संध्या काल में, यानी कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात के बीच में जो प्रदोष काल होता है, इसमें चतुर्थी का समय रहेगा। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, चौड़चन जो है वो 26 अगस्त को मनाएंगे। मित्रों, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चौड़चन का इतिहास क्या है। मिथिला में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा हेमांगद ठाकुर। मिथिला के राजा हेमांगद ठाकुर बड़े विद्वान थे, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उस समय मिथिला दिल्ली साम्राज्य के अंदर आता था। राजा हेमांगद ठाकुर पर कर चुराने के आरोप में बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया कि जो टैक्स है उसका चोरी कर रहे हैं हेमांगद ठाकुर। फिर उन्हें दिल्ली के किसी जेल में रखा गया। फिर उन्होंने जेल के अंदर ही बांस के खपच्ची से ग्रहणमाला नामक ग्रंथ का रचना किया, जिसमें उन्होंने आने वाले 500 साल के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में लिखा। मतलब उस जेल में ही उन्होंने आने वाला 500 साल में किस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, किस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, किस समय लगेगा, ये सारा चीज़ ग्रहणमाला नामक ग्रंथ में उन्होंने लिख दिया। जब बादशाह को पता चला कि यह व्यक्ति इतना ज्ञानी है, तो उन्होंने राजा हेमांगद ठाकुर को आज़ाद कर दिया और मिथिला को कर मुक्त कर दिया गया, मिथिला को टैक्स मुक्त कर दिया गया। जिस दिन राजा हेमांगद ठाकुर दिल्ली से मिथिला आए, उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी थी और उस दिन के चांद को लोग कलंकित मानकर नहीं देखते थे। भारत के अन्य हिस्सों में जो गणेश चतुर्थी के दिन का जो चांद होता है उस दिन लोग नहीं देखते, उनको लगता है कि झूठा कलंक लगता है। परंतु उस दिन राजा हेमांगद ठाकुर कर चोरी का झूठा आरोप, झूठा कलंक से मुक्ति लेकर मिथिला वापस पधारे। इसी वजह से मिथिला की रानी ने कहा कि ये चांद कलंकित नहीं हो सकता, और रानी समस्त प्रजा के साथ पूरा दिन उपवास करके संध्या काल में हाथ उठाई और चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा की। तभी से आज तक मिथिला के लोग चौठ चंद्र को चौड़चन के रूप में मना रहे हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।